और आपको बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण। ये बड़ी खबर है, सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे ब्रजभूषण। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण। उनसे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे ब्रजभूषण शरण। इस वक्त ये बड़ी खबर। फिलहाल अब मुलाकात किन विषयों पर होती है, किस चीज को लेकर चर्चा होती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन अपडेट आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर सांसद ब्रजभूषण शरण मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए इस वक्त पहुंचे हुए हैं। मुलाकात, बातचीत किन विषयों पर होगी, ये देखने वाली बात है और अपडेट्स का भी इंतजार है। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ स्टेट हेड इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सिंह जी, पूर्व सांसद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर है ये उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों में और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी में ब्रजभूषण शरण सिंह, चूंकि गोंडा, बलरामपुर और बहराइच ये जो इलाका है देवीपाटन मंडल का, इसके बहुत बड़े कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है। और बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से एक तरह का ये माना जा रहा था कि उनका मतभेद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, और कई मुद्दों पर जो है वो सरकार के इतर बोलते रहे, चाहे सरकार के अफसरों को लेकर रहा हो, चाहे तमाम सारे निर्माण कार्यों को लेकर रहा हो, और वहां पर उनकी राय भिन्न रही है। और इसी बीच जब उनका टिकट कट गया तो उनके बेटे को सांसद का टिकट मिला था, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करने पहुंचे थे। लेकिन सार्वजनिक मंच पर या किसी कार्यक्रम में ये दोनों नेता एकजुट नहीं हो रहे थे, कहीं पर ऐसी तस्वीर नहीं आ रही थी। ये बहुत साफ था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रजभूषण सिंह के जो वर्किंग स्टाइल है उससे बहुत सहमत नहीं है और दोनों लोगों में काफी दूरियां हैं। लेकिन अभी 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर ब्रजभूषण शरण सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने 5KD पर पहुंचे हैं और यहाँ पर उन दोनों लोगों के बीच काफी लंबी मुलाकात हुई है। ये मुलाकात समाप्त हो गई है और ये मुलाकात दिल्ली से कहने पर हुई है या दोनों लोगों ने आपसी तालमेल से मुलाकात की है, इस पर बहुत सारे अभी जवाब आने बाकी हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पूर्वांचल में बाहुबली का जो खिताब है वो ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम पर है और उनकी एक जो दबंग छवि है। ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार योगी सरकार के खिलाफ तमाम सारे मुद्दों पर बोलते रहे हैं। PWD के ठेकों में अभी कुछ दिन पहले बहराइच में, गोंडा में चीफ इंजीनियर से लेके कई सारे अफसरों को निलंबित किया गया था जी। और इसके अलावा ये माना जा रहा था कि ये मतभेद इतने गहरे कि ये एक नहीं हो सकते दोनों नेता। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये बात कही थी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी से अच्छे संबंध हैं और वो हमारे दोनों बेटों को बहुत स्नेह करते हैं और छोटे बेटे करण भूषण के साथ उनका काफी दोस्ताना व्यवहार है। तो ये जो बातें थी ये फिलर था, ऐसा लगता है कि बातचीत काफी पहले से दोनों के बीच मिलने पर सहमति बन गई थी। और एक बात जो विगत दिनों देखने को मिली कि ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके दिवंगत पिता मुलायम सिंह की तारीफ करते थे, जब जब मौका आया वो बेबाकी से करते थे। ये बात भी लगातार उनकी वीडियोस चल रहे थे। आज लेकिन इन सब चीजों के इतर ब्रजभूषण शरण सिंह 8 साल में अगर कहा जाए तो ये पहला मौका है, बड़ा मौका है जब वो 5KD मुख्यमंत्री आवास आए होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी ये भेंट हुई है। तो स्वाभाविक है कि दोनों बड़े दिग्गज नेता हैं। योगी जी की जो बलरामपुर में एक पीठ है जहां पर वो जाते रहते हैं, गोरखपुर से वो ही हैं, तो ये दोनों लोग बहुत पहले से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखते रहे हैं। लेकिन ये बीच में सरकार में आने के बाद से, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ये दूरियां बढ़ती गई और कहा जाए तो उसमें ब्यूरोक्रेसी से लेके और ब्रजभूषण सिंह की जो दबंग छवि रही, ठेके पट्टों से लेके तमाम चीजों में, उन सब की वजह से दूरियां काफी बढ़ी, काफी मतभेद बढ़ते रहे। योगी आदित्यनाथ ने ये पेश किया हमेशा कि वो सख्त प्रशासक हैं, निष्पक्षता चाहते हैं, दबंगई से वो कोई के आगे वो झुकने वाले नहीं है, किसी के लिए वो पक्षपात नहीं करेंगे। और यही वजह रही कि इसी मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह से उनकी दूरियां बढ़ती गई और ये दूरियां दोनों एक पार्टी में रह के अलग अलग
विचार एक ही मुद्दे पर दोनों लोगों के आते रहे। ब्रिजभूषण शरण सिंह हमेशा योगी आदित्यनाथ के इतर उनके बयान रहे। वो बयान कभी उन्होंने बीजेपी की सरकार को, योगी की सरकार को सपोर्ट वाले नहीं दिए, लेकिन उनके बेटे विधायक है, एक बेटा और एक बेटा सांसद है, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि वो पार्टी में है, लेकिन वो दिल्ली के स्तर पर अपना ज्यादा संपर्क रखते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में उनका कनेक्शन कम था, लेकिन आज ये बात फिर से एक तरह से कहा जाए कुछ हुई कि योगी और ब्रिजभूषण ने मिलकर बहुत सारे गिले शिकवे दूर किए हैं। और ब्रिजभूषण शरण सिंह जो एक दूरी बनी हुई थी योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनकी, वो दूरी आज समाप्त हो गई है और वो दूरी मेल मिलाप में बदल गई है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर इस वक्त की बड़ी खबर है और अभी की जो परिस्थितियां हैं फिलहाल वो बहुत कुछ कह रही है। जो दूरियां जिनका जिक्र अभी हमारे वीरेंद्र सिंह जी भी कर रहे थे, वो बता रहे थे कि कैसे ये दूरियां बढ़ी। योगी जी ने जैसे ही शपथ ग्रहण की और उसके बाद आज खुद सांसद, पूर्व सांसद रह चुके ब्रजभूषण सिंह वहां पर पहुंचे। हमारे साथ कफील जुड़ चुके हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। रुक करेंगे सीधा कफील का। कफील ये बताइए कि आज बहुत दिनों के बाद पहुंचे, गिले शिकवे दूर करने के लिए मुलाकात हुई, बातचीत हुई, क्या निकल कर आया आखिरकार इस बातचीत में? क्योंकि इससे पहले बहुत उखड़े उखड़े नजर आ रहे थे। बीजेपी से अखिलेश यादव की तारीफ की, नेताजी की तारीफ की। जी बिल्कुल, देखिए ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने पूरे लौ लश्कर के साथ आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। अभी भी ब्रिजभूषण अंदर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात चल रही है। कहीं ना कहीं ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। जिस तरह से काफ़ी लंबे समय से ब्रिजभूषण और सीएम की मुलाकात नहीं हुई थी, ये सीएम बनने के बाद उनकी शायद मुख्यमंत्री आवास में ये पहली मुलाकात है। तो कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। जो भी बातें थी वो आज अंदर सारी चीज़ें होंगी। फिलहाल जो ब्रिजभूषण हैं वो अभी भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर मौजूद हैं और उनके साथ तमाम उनके समर्थक भी पहुंचे हैं। अंदर काफ़ी हलचल है। जैसे ही ब्रिजभूषण शरण सिंह यहाँ पर पहुँचे थे मुख्यमंत्री आवास, तो जो उनके समर्थक थे वो भी उनके पीछे थे। फिलहाल अंदर अभी बातचीत चल रही है, मुख्यमंत्री से उनकी भेंट हो रही है। जिस तरह से दिल्ली अभी तमाम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी लोग दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली के बाद जब वो उत्तर प्रदेश आए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम, सभी लोग वापस जब आए हैं, तो आज ब्रिजभूषण जब मुलाकात करने इस वक्त कौन रहा है कि आखिरकार खुद चलकर आए ब्रजभूषण शरण सिंह। ये पूर्वांचल की आपने खुद जिक्र किया कि पूर्वांचल की राजनीति की सबसे बड़ी हलचल थी। लोग देखना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे कि आखिरकार चल क्या रहा है। जो नाराजगी चल रही थी, जो मनमुटाव चल रहे थे, क्या वो अब दूर होने वाले हैं? बिल्कुल, ब्रिजभूषण की जो शख्सियत है वो काफ़ी दबंग माने जाते हैं और काफ़ी अपनी चीज़ों को सबके सामने मुखर होकर रखने वाले माने जाते हैं। लेकिन आज वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे हैं। जो तमाम चर्चाएं होती थी कि दोनों के बीच में दूरी है, लेकिन आज जब ब्रिजभूषण उनके आवास पहुंचे हैं तो ये माना जा रहा है जो तमाम अटकलें थी, जो तमाम कयास लगाए जाते थे, जो तमाम चर्चाएँ होती थी, वो आज समाप्त हो जाएंगी। अब अंदर दोनों बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में बैठक चल रही है, मुलाकात चल रही है, बातचीत हो रही है। जो जब ब्रिजभूषण यहाँ पहुंचे थे उनकी पूरी गाड़ी फूल मालाओं से सजी भी हुई थी। अपनी गाड़ी के साथ वो अंदर दाखिल हुए हैं। फिलहाल अब से कुछ देर के बाद वो बाहर भी निकलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें, उनसे ये जाने कि आखिर अंदर उनकी क्या बात हुई, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद दोनों के बीच में मुलाकात हो रही है। जो संत अवैधनाथ थे, दोनों के गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं गोरखपुर से भी इनका कनेक्शन है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज इस बैठक के बाद सामने भी निकल कर आएंगी। बिल्कुल, ये पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड जिसका जिक्र हम लोग लगातार कर रहे हैं। योगी ने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके धुर विरोधी और केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के आवास पर जाकर बातचीत की, तो यही से एक तरह से एक रीजन भी बने कि कुछ बेहतर हो सकता है, कुछ बेटर हो सकता है और पार्टी में अपनी स्थिति को भी वो बरकरार वहां से कर सकते हैं। मतलब एक तरह से पृष्ठभूमि यहां से बनी, ये समझें अगर इसको तो कफी।
बिल्कुल देखिए, जब बृजभूषण का टिकट कटा था, उनके बेटे सांसद बने, उसके बाद तमाम चीज़ों की चर्चाएं हुई, बृजभूषण के तमाम बयान भी आते थे, लेकिन तो पूर्वांचल की राजनीति में एक बड़ी हलचल इसको समझा जा सकता है। अपने सीएम योगी से मिले पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह शरण और आपने देखा कि सियासी दूरी को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। योगी के दरबार में खुद चलकर पहुंचे, खुद चलकर आए ब्रजभूषण शरण सिंह। पूर्वांचल की राजनीति में अब तक की ये बड़ी हलचल है। हालांकि जिस तरीके से मनमुटाव चल रहे थे, जो तस्वीरें आ रही थी, कई बार उन्होंने सवाल उठाए अपनी ही सरकार पर। लंबे सियासी गतिरोध के बाद तमाम राजनीतिक जो अटकलें लगाई जा रही थी, उन पर विराम लग रहा है और ये माना जा रहा है कि काफी दिनों से चली आ रही जो दूरियां थी, नाराजगी थी, उसका क्रम अब खत्म होने जा रहा है। ये पूर्वांचल की राजनीति में एक बड़ी हलचल के तौर पर देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के आवास पहुंचे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। खुद वहां पर चलकर सीएम योगी आवास पर वो पहुंचे। लंबे सियासी गतिरोध के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पहुंचे और ये तस्वीरें आप देखिए जरा। कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद हैं और पूर्व में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और माना जा रहा है कि ये मुलाकात कई महीनों से बंद संवाद के दरवाजों को खोल सकती है। पृष्ठभूमि बताया जा रहा है इसको लेकर, हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रजभूषण के धुर विरोधी और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के अलावा उनके पिता राजा आनंद सिंह को भी श्रद्धांजलि दी थी, जहां पर वो 1 घंटे तक रुके, मुलाकात की और ये माना जा रहा था कि यहीं से नाराजगी कम है और पार्टी में वो अपनी स्थिति को लेकर भी बहुत बेचैन थे। आज की मुलाकात को इसी बेचैनी का समाधान भी एक तरह से कहा जा रहा है और एक तरह से लंबे सियासी गतिरोध के बाद ब्रजभूषण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। आज की मुलाकात को इसी बेचैनी के समाधान के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय से जो संवाद बहाली चली आ रही थी, एक जो रास्ता तलाशा जा रहा था, वो आगे बढ़ता दिख रहा है। कफील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इस खबर पर बातचीत करेंगे। कफील, अब तो जब पूर्व सांसद लोगों के सामने आएंगे, जब अपनी चीजें बताएंगे, तब बेहतर चीजें समझ में आएंगी, लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि जो बेचैनी, एक जो सुगबुगाहट उनके मन में चल रही थी, वो फिलहाल अभी खत्म हुई है। बिल्कुल, देखिए, लंबे समय से बृजभूषण उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री थे उनसे काफ़ी उनकी दूरी थी। कई बार उनके बयान भी आए उत्तर प्रदेश को लेके, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, तमाम चीज़ें हों, तो वो जिस तरह से बयानबाजी करते थे उससे ये साफ कयास लगाया जा रहा था और ये देखा भी जा रहा था कि उनकी दूरी कहीं ना कहीं सरकार से है। लेकिन आज जब बृजभूषण मुख्यमंत्री से मुलाकात करने खुद उनके आवास पहुँचे हैं, तो ये अब तय माना जा रहा है जो दोनों के बीच में दूरियां थी वो अब खत्म हो जाएंगी। अंदर तमाम चर्चाएं होंगी क्योंकि लंबे समय के बाद दोनों नेता आज एक साथ बैठेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर बृजभूषण, दोनों आमने सामने होंगे, बातचीत होगी। और फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। यहाँ लेंगे एक बहुत छोटा सा